हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुछ प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम करा रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम जो मैं अभी करा रहा हूँ ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे है मोस्टली। तो एक डाई को थ्रोन करा गया 6 टाइम्स। अच्छा, ऑड नंबर, अगर उस पर ऑड नंबर आता है तो वो सक्सेस मानी जाती है। तो ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस, मतलब 6 बार जो है डाई को फेंका गया है। 5 सक्सेस आने। 5 सक्सेस का मतलब ये है कि 6 में से 5 बार ऑड नंबर आवे। तो अब इसमें अपन कैसे करेंगे कि पहले 5 सक्सेस को डिस्कस कर लेते हैं, ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस। तो 5 सक्सेस हैं और 1 नॉन सक्सेस है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? सक्सेस क्या चीज़ है? ऑड नंबर आना। ऑड नंबर कौन से? 1, 3, 5। और इवन नंबर कौन से? 2, 4, 6। तो डाई पे 6 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो भी 3/6, मतलब हाफ है, और नॉन सक्सेस भी हाफ है। तो हम क्या चाहते हैं? 6 बार में से 5 सक्सेस। तो फिर इसके केस बनाने पड़ेंगे। तो वो केस क्या होंगे? 6C5। अब देखिए क्या होंगे, द नंबर ऑफ केसेज ऑफ 5 सक्सेस। 6 में से 5 सक्सेस, तो 6C5 और 6C1 बराबर होता है 6। अब कहता है सक्सेस प्रोबेबिलिटी 3/6 हाफ है, और 5 सक्सेस चाहिए और 1 नॉन सक्सेस चाहिए। तो अब सक्सेस और नॉन सक्सेस दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो 6 में से 5 सक्सेस और 1 नॉन सक्सेस, तो 6C मतलब 5, 6C5 या 6C1 बराबर होता है। तो 6C5 6 केसेस बनेंगे, 5 जगह सक्सेस मिले। तो आप बोले कैसे ये 5 होंगे? 5 ऐसे होंगे कि पहले 5 हों, 6 टाइम्स होंगे, फिर कोई एक नहीं हो तो 6 केस हैं। तो पहला नहीं हो, दूसरा नहीं हो, तीसरा नहीं हो, चौथा नहीं हो, पांचवा नहीं हो, छठा नहीं, तो 6 केसेज हो गई। तो ये हो गई 6C1 मतलब 6, हाफ पे 5 और हाफ पे 1। अब कहता है एट लीस्ट 5 सक्सेस। तो एट लीस्ट 5 सक्सेस में क्या है कि कम से कम 5 सक्सेस, मतलब 1 सक्सेस मिले या 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले। 5 नहीं, एट लीस्ट 5 तो मैं अभी गलत बोल गया। या तो 5 सक्सेस मिले या 6 सक्सेस। तो जब कभी प्रोबेबिलिटी में मतलब या लगता है, मतलब इंग्लिश का और लगता है, तो प्रोबेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं कि भाई 5 सक्सेस भी चलेंगी और 6 सक्सेस भी चलेंगी। जब दोनों ही चलेंगी तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो 5 सक्सेस के केस क्या थे? तो 5 सक्सेस के केस अभी निकाले थे, तो वो अपन कैलकुलेट कर लो। और 6 सक्सेस से क्या सकें? 6 में 6 सक्सेस, तो 6C6 या 6C0। तो 6C6 और 6C0 1 होता है। 6 की 6 सक्सेस एक ही केस है। हाफ पे 6, तो ये क्या हो गया? 6 इंटू हाफ पे 6, ये पुराना वाला है, प्लस 1 इंटू हाफ पे सक्सेस। ये 6 क्यों आया? कि 6 में से 5 सक्सेस, तो 5 सक्सेस कैसे 6 है। तो इन दोनों को ऐड करा, ऐड करने पर ये 7/26 आ गया। वो तो सिंप्लीफाई करा, वो तो कोई खास बात नहीं। एट मोस्ट 5 सक्सेस, थर्ड पार्ट था एट मोस्ट 5 सक्सेस, मतलब ज़्यादा। पहला था एट लीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम 5, 5 या 6। एट मोस्ट, अब है एट मोस्ट 5, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस, मतलब इसमें से जो 6 सक्सेस हैं उसे माइनस कर दो बाद भाई केस अपने फेवर में, कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस। तो 5 सक्सेस केस क्या होंगे? 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 4 सक्सेस, 5 सक्सेस। तो 6 बार फेंका गया, तो जो है वो 7 केसेज हैं। 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2, 3, 4, 5, 6, 7 केसेज। उसमें चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस, मतलब 6 सक्सेस नहीं हो तो 6 सक्सेस के जो केसेस हैं उसको माइनस करना, ये सॉर्ट पड़ेगा 1 में से, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है। या तो 0 सक्सेस आएगी, या 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी। तो 1 में से हम एट मोस्ट 5 सक्सेस, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस घटा देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस चाहिए। तो 6 सक्सेस वाले केस घटा दो, तो वो सारे वो केस आ जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 में से 6 सक्सेस, 6 सक्सेस की क्या, 6 सक्सेस का एक ही केस होता है 6C6 या 6C0, तो वो 1 हो गया। और 6 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ पे 6, तो 1 माइनस हाफ पर 6, 1 माइनस हाफ पर 6,
तो ये हो जाएगा 2 पे 6 -1/64। 2 पे 6 -1 क्या होगा? 63/64 है प्रॉबिलिटी। बस हम कि इतनी ज़्यादा प्रॉबिलिटी क्यों आई? इतनी ज़्यादा प्रॉबिलिटी इसलिए आई कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस चाहिए, तो हमको बस एक ही केस नहीं चाहिए जिसमें 6 सक्सेस है। तो 6 सक्सेस वाला केस घटाया, तो 6 सक्सेस वाले की जो प्रॉबिलिटी है वो 1/64 है। तो 1 में से 1/64 घटा दिया, तो 63/64 आंसर है। अब नेक्स्ट आता है ए पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स, इफ गेटिंग ए डबलेट इज कंसिडर्ड ए सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। ए पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन, तो ये पेयर ऑफ डाई है, इसको अपन ने इज थ्रोन 4 टाइम्स, 4 टाइम है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। डबलेट आना, तो डबलेट आना मतलब उस पर 2 डाई हैं, दोनों पे समान आना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, तो कुल केस होते हैं 36, क्योंकि इस पे से 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 में से हो सकता है, इसके 1 के साथ इसके 6 केसेज हैं, 2 के साथ भी 6 केसेज हैं, 3 के साथ भी इसके 6 केसेज, तो कुल केसेज 36 हैं। और जो डबलेट वाली प्रोबेबिलिटी है वो 6/36 है, क्योंकि डबलेट के 6 केस हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये हो गया। और डबलेट ना होना इसके 30/36, 30/36। तो डबलेट होने का 1/6 और डबलेट ना होने का 5/6। अब ये चाहता है कि 4 बार अपन ने पेयर ऑफ डाई को फेंका, तो एग्जैक्टली 2 बार डबलेट आवे और 2 बार डबलेट नहीं आवे। तो पहले तो वो केस निकालेंगे कि दो बार डबलेट के, 4 में से 2 बार डबलेट के केसेस होते कितने? 4C2 4 × 3/1 × 2 = 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 डबलेट है, तो 4C2 1/6 पे 2, क्योंकि डबलेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और ये भी 2 बार आनी है, और 2 बार डबलेट नहीं आना है, और डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, तो 5/6 पे 2 पावर लगनी है, 1/6 पे 2 पावर लगनी है। और ये कुल केसेस, इस तरह के जो केसेस हैं वो 4C2 हैं, कि कौन सी जगह 2 डबलेट हैं, पहले दूसरी जगह, पहले तीसरी जगह, पहले चौथे जगह, दूसरी तीसरी जगह, मैं गिनवा के भी बता सकता हूँ, दूसरी तीसरी जगह, दूसरी चौथी जगह, या तीसरी चौथी जगह, तो आप इनको गिन लीजिए, 6 हैं। 4C2 4C2 6 1/6 पे तो 5²। अब इसको सिंप्लीफाई करा तो 25/216 आ गया। अब 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability that all the 5 cards are spreads? अब इसमें क्या है कि जो कार्ड एक एक करके अपन ने ड्रॉ करा, लेकिन उसको रिप्लेसमेंट से करा, तो इसमें ये ज़्यादा मानना ठीक है कि अपन 5 गड्डियाँ ही मान लें ताशों की, क्योंकि जो पहले वाला कार्ड निकाला फिर उसमें रख दिया, तो फिर वही कार्ड, फिर उसमें वही 52 कार्ड्स हो गए, तो 52 कार्ड पर तो ये 5 गड्डी मान, इस 5 गड्डी में स्पेड आना हमारी सक्सेस है, स्पेड आना रिप्लेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स? तो स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है किसी भी गड्डी से? तो स्पेड के 13 ताश होते हैं और कुल 52 कार्ड्स होते हैं, तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। स्पेड ना आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग स्पेड इज 1 - 1/4 3/4 है। अब ये चाहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स। ऑल द 5 कार्ड्स आर 5 के 5, 5 गड्डी हैं, या एक गड्डी में से ताश निकाला पहली बार, फिर रख दिया, फिर दूसरी बार निकाला, फिर रख दिया, फिर तीसरी बार निकाला, फिर रख दिया, फिर चौथी बार निकाला, फिर रख दिया, और 5वीं बार निकाला, तो एक ही बात है, 5 गड्डी मान लो आप। तो अपन कितना चाहते हैं? ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पेड। तो ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पेड, तो इसका एक ही केस है, क्योंकि पहली गड्डी में भी स्पेड, दूसरी में भी स्पेड, तीसरी में भी स्पेड, चौथी में भी स्पेड, 5वीं में भी स्पेड, तो इसका एक ही केस है, 5C5 वही 1/4 पे 5, क्योंकि स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी है। अब कहता है ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। 3 कार्ड्स स्पेड होने के कितने केसेस हैं? 5 में से 3, मतलब 5 में से 3 तो 5C3, और 5C3 क्या होता है? 5C2, तो ये 5C2 10 बैठेगा, 10, और 3 बार स्पेड आवे, तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो 1/4 पे 3 पावर लगेगी, और नॉन स्पेड ना आवे
तो वो ताश कितने हैं, 39 आउट ऑफ 52, तो वो 3/4 है, तो 3/4 पे 2 लगेगा और 1/4 पे 3 लगेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। अब कहता है नॉन इज स्पेड किसी पे भी नहीं, यहाँ पे 5 मिनट किसी पे भी स्पेड नहीं चाह रहा, तो नॉन स्पेड, तो एक है किसी नॉन इज स्पेड, किसी पे भी स्पेड नहीं आवे, तो किसी पे भी स्पेड नहीं आवे, तो इसके केसेस क्या हैं, नॉन इज स्पेड, ऑल आर नॉन, मतलब किसी पे भी स्पेड नहीं आवे, तो स्पेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4 है, अभी पता है 39 ताश हैं जो स्पेड नहीं है उसमें, आउट ऑफ 52, तो 3/4 है, तो 5C0 मतलब 0 टाइम स्पेड है, तो 5C0 1 होता है, 1/4 पे 0, और 3/4 पे 5, तो ये आंसर हो गया 3 पे 5, 1/4 पे 5, 3 5 243, और 4 पे 5 1024। अब देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज नॉट ए स्विमर इज 1/5, कि स्टूडेंट स्विमर नहीं है, मतलब नॉन स्विमर, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो किसी स्टूडेंट के स्विमर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि वो स्टूडेंट स्विमर है, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो 4/5 है स्विमर होने की, और स्विमर ना होने की 1/5 है, तो 1/5 दे रखा था, तो स्विमर होने की हमने निकाल ली, नॉन स्विमर होने की उसने दे रखी है 1/5, तो 1 में से 1/5 माइनस कर दिया, तो 4/5, देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 4 आर स्विमर्स। अब 5 में से 4 ये स्विमर चाह रहा है, तो स्विमर होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो 5 में से 4 जा रहा है, तो पहले केस निकालने पड़ेंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्विमर 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विमर 4/5, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 स्विमर आउट ऑफ 5 स्विमर, तो 5 में से 4, तो ये केस हो गए 5C4, 5C4 क्या होगा 5C1 क्या होगा 5 होगा, और 4 का स्विमर होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो और 4 स्विमर हैं, तो 4/5 पे 4, और एक जगह नॉन स्विमर है। अब वो पहला है स्टूडेंट, दूसरा है, तो वो तो सब इसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि 5C4 5 केसेस हैं। पहली जगह नॉन स्विमर है, बाद बाकी स्विमर है, दूसरी जगह नॉन स्विमर है, बाद बाकी स्विमर है, तीसरी जगह नॉन स्विमर है, बाद बाकी स्विमर है, चौथी जगह नॉन स्विमर है, बाद बाकी स्विमर है, 5वीं जगह नॉन स्विमर है, बाद बाकी स्विमर है, तो 5 ही केस है ना। तो नॉन स्विमर 1/5 पे 1, 5 × 4 पे 4, 5 पे 5, तो ये क्या हो गया 4 पे 4 अपन 5 पे 4, 256/625। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन ए 7 थ्रोज ऑफ ए डाई। अब ये कहता है कि एक डाई को 7 बार फेंका गया, और उसमें एग्जैक्टली 5 बार, ट्वाइस 5 ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस, उस 7 बार में से 2 बार गेटिंग 2 बार 5 आ गए बस, थ्रो। अच्छा पहले तो फिर 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालने हैं, नंबर ऑफ केसेस ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7 थ्रोज ऑफ ए डाई, ये देखो। अब ये 7C2 गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस, 2 बार ही, तो 7C2, 7 में से 2 जगह ही 5 आ गए, तो ये केस 21 बन गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 क्या है, तो डाई पे क्या होता है 1 2 3 4 5 6, उसमें से 5 एक जगह ही होता है, तो 1/6, और 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6, क्योंकि बाद बाकी 1 2 3 4 और 6 होगा, 5 नहीं होगा, तो 5/6। अब कहता है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हुई, कि हम एग्जैक्ट 2 जगह 5 चाहते हैं, और 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 1/6 में 2 पावर लग जाएगी, और 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, तो 5/6 पे 5 लग जाएगा, और हम चाहते हैं कि 5 जगह 5 नहीं आवे, क्योंकि 7 थ्रो में से नहीं थ्रो 7 हैं, 7 थ्रो में से 5 जगह 5 नहीं आवे और 2 जगह 5 आवे, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी में 2 पावर लग जाएंगी, और 5 ना आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 5/6, उसमें 5 लग जाएगी, क्योंकि 5 जगह 5 नहीं आना है, 5/6 पे 5, और केस 21 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 21, और ये फिर इसको सिंप्लीफाई करते गए, तो 7/12 और 5/6 पे 5 पावर आ गई। इसको तो फिर सिंप्लीफाई करना है, गुणा भाग तो सब जानते हैं। तो ये जो है